हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बारी बारी से अपना वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें गलती मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है। मतलब अपना जो वर्क करते हैं, हम कार्य करते हैं उसमें दोस्तों, जैसा कि मैं फ्रेम अलमारी बना रहा हूं, उसमें जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो फ्रंट साइड में सनमाइका प्रोसेस चल रहा है। उससे पहले मैंने अपने यानी कि डोर को चेक किया, जो मैंने अपने यहाँ पर ग्रुप दे रखा है। आप ये ग्रुप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपनी 6 mm प्लाई का यानी कि ग्रुप दे रखा है। और साथ साथ जो हमने अपना ग्रुप दिया है, यानी कि वो अपनी जो ऊपर की प्लाई है वो भी फ्रंट साइड की भी आपकी 6 mm की है। इसमें हमने यहाँ पर जो अपना पल्ला चेक किया लगाने के बाद, जैसा हमने अपना पल्ला चेक किया, वो हमारा पल्ला जो था यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद ये आपका पल्ला यहाँ पर 6 mm यानी कि बाहर आया। यहाँ पर ये आपका पल्ला यानी कि लगभग 4 या 5 mm बाहर आया हमारा पल्ला, जिसमें हमें अपना ग्रुप और गहरा करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको अभी अपना पल्ला लगा कर दिखाया, यहाँ पर हमारा जो पल्ला लगभग 4 mm के आसपास बाहर आ रहा है। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमारी जो अंदर की साइड की पट्टी है, हमने इस पर फेविकोल लगाकर अपनी केले से बहुत पक्का करो। ये फट तो नहीं सकती, मगर अपनी गलती सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बता दूं, अगर आप कभी ऐसा फ्रेम बनाते हैं अलमारी का, जो आपकी स्लैब की अलमारी होती है सीमेंटेड, उसमें आप अगर अपना ग्रुप 5 mm का यानी कि 6 mm का देते हैं, और जो आपकी जो ऊपर की साइड होती है, जो ऊपर की प्लाई बाद में लगती है, इसमें जो आप प्लाई लगाएंगे वो आपको 10 mm की प्लाई लगानी होगी। यानी कि कहने का मकसद है, जो आपका इसमें ग्रुप की जो गहराई होगी वो आपकी उसमें 10 mm की होनी चाहिए। अगर इसमें आपकी 5 mm की गहराई है दोस्तों, आपका पल्ला यहाँ पर फैश नहीं आएगा और वो बाहर पल्ला निकल जाएगा। दोस्तों, आइए इस गलती को सुधारने के लिए हम कुछ अपना ट्रेनिंग लेते हैं, किस प्रकार हमें अपना ग्रुप गहरा करना चाहिए, क्योंकि हम प्लाई तो पाड़ नहीं सकते, तो इसलिए गलती मेरे से भी हो सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप कभी भी ग्रुप देते हैं तो आप यहाँ पर 10 mm की प्लाई लगा सकते हैं, और अगर आप 6 mm की प्लाई लगाना चाहते हैं तो आप अपना जो अंदर का जो प्लाई की पट्टी लगा रखी है हमने, यानी कि अपनी 32 mm की, उसको हम कम कर लेंगे, जिससे कि कम करने बाद जो आपका फ्रेम होगा लकड़ी वो दिखेगी। अगर आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसमें आप 10 mm की प्लाई का प्रयोग करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपना कटर मशीन की पूरी तैयारी कर ली, इसमें अपना प्लाई वगैरह लगाकर और साइज बनाकर। अब हमारी जो बारी हैगी वो अपने से ग्रुप यानी कि अपनी गलती को सही करने का प्रोसेस है। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने अपना कटर मशीन से जो हमारा ग्रुप की जो गहराई थी वो कम थी, मैंने अपना कटर मशीन चलाकर 10 mm की गहराई कर ली है। अब रही बात, जो हमारे कोने बचे हुए हैं साइड से, उनकी वहाँ तक कटिंग नहीं हुई, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें अपना खतकस यानी कि कोई बड्डी होगी और उसकी तेज़ धार लगा करने के लिए इसमें हम यहाँ अपनी स्क्रेच देंगे, यानी कि अपना ग्रुप देंगे, जिससे कि हमारा मेन मसला अपनी फिनिशिंग का भी होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर चोरसी या पटसी से उसकी खुदाई करते हैं तो आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसमें जो मेरे पास खतकस हैगी है, इस प्रकार मैंने इसकी तेज़ धार लगा ली है और मैं अपना इसकी फिनिशिंग करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपने कोने छूटे हुए इस प्रकार, यहाँ पर इतना हिस्सा छूट गया है। और दोस्तों, यहाँ पर अपना कटर मशीन चल चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना खतकस से निशान लगाएंगे और उसके बाद अपनी चोरसी से इनके पटसी से उसकी फिनिशिंग कर देंगे।
दोस्तों मैंने यानी कि अपनी चौरसी यानी कि पटस्सी की धार लगा ली है सावधान तरीके से। अब हम जो हमारे कोने हैं फ्रेम के यानी कि ग्रुप के, जो हमने अपना ग्रुप यानी कि जो उसकी गहराई रखी है वो 10 mm की रखी है, अब हम उसकी फिनिशिंग करते हैं अपनी चौरसी की सहायता से। दोस्तों बहुत काफ़ी मेहनत के बाद हमारा जो ग्रुप की गहराई है वो तैयार हो गया है, और इसमें लगभग मुझे 1.5 या 2 घंटे के आसपास इसकी फिनिशिंग करने में लगा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये थोड़ी सी गलती या मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।